हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज साप्ताहिक राशिफल। और हालांकि ये साप्ताहिक ज़रूर है, लेकिन इसमें 9 दिन मैं कवर कर रहा हूं क्योंकि सप्ताह के बाद 2 दिन बच रहे थे, तो मुझे लगा इधर कवर कर देना चाहिए। तो इस तरह से 23 मई से लेकर 31 मई तक का आपका दिन कैसा रहेगा डे बाय डे, इसके लिए मैं आज टैरो रीडिंग करने वाला हूँ आपके लिए। और हर राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया है। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग्स और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 23 मई का जो दिन आपके लिए रहेगा ये देखिए, दिन तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दिन में, लेकिन इस दिन आप एक किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं और वो मिसिंगनेस पूरे दिन बनी रहेगी। इस मिसिंगनेस वाली फीलिंग के साथ अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इस मिसिंगनेस की फीलिंग को इम्पोर्टेंस देंगे तब गड़बड़ हो जाएगी, तब सारा फोकस उधर चला जाएगा, बाकी काम आप नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज लोगों का बिहेवियर आपके साथ अच्छा रहेगा। मित्रों की संख्या इस दिन बढ़ने की संभावना पूरी बनी हुई है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता भी आपको प्राप्त होगी और आप जो इमेजिनेशंस कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आप सक्सीड होंगे। रिलेशनशिप के लिए ये दिन अच्छा तो है, लेकिन आपका मन थोड़ा सा उचटा हुआ रहेगा, थोड़ा सा जैसा कहते हैं ना कि मूड कहीं और है या मन कहीं और है, तो थोड़ा सा फोकस डिस्ट्रैक्ट रहेगा। बाकी रिलेशनशिप के लिए दिन अच्छा है। 24 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, चीज़ें आपके फेवर में मुड़ रही हैं। व्यापारिक मामले, आर्थिक मामले, जॉब से रिलेटेड मामले और घरेलू मामले, इन सभी में आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अगर किसी काम के लिए किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के सदस्यों को प्रभावित करके कोई काम निकालना चाहते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। चीज़ें और दिन दोनों आपके फेवर में इस दिन बनी हुई हैं। आने वाले समय के लिए अगर किसी तरह की कोई प्लानिंग इस दिन करते हैं तो वो फ़ायदेमंद रहेगी। नए काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है और सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिन अच्छा है। ये दिन बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। इस दिन को बनाना होगा। जिस तरह से आप बनाना शुरू करेंगे ये दिन वैसा बनता जाएगा। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरा सोचेंगे तो बुरा हो जाएगा। किसी क्रिटिकल काम को इस दिन कंप्लीट कर लेने के बारे में प्लानिंग करेंगे तो वो हो जाएगी। अगर किसी छोटे मोटे काम के बारे में भी आपने सोचा कि ये काम थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा मुश्किल है और शायद नहीं होगा, तो वो एग्जैक्टली नहीं होगा। दूसरे व्यक्तियों के द्वारा आपको जो सहयोग मिलता है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन आप अपने आप में काफ़ी होंगे अपने काम को करने के लिए। ये दिन थोड़ा सा मेहनती रहेगा, जब आपको थोड़ी थकान भी शाम तक फील हो जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद ये दिन सफलता का द्योतक है, सफलता दिखाता है। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन अच्छा बना हुआ है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। अब 26 मई का दिन, ये दिन आपके जीवन में एक स्थिरता और स्थिरता को लाने का लगातार काम करता रहेगा। कुछ चीज़ें जो डिसबैलेंस हुई हैं पास्ट में, उनको वापस से बैलेंस करने की काम करेगा ये दिन। आपका भी एक जो माइंडसेट है, जिस तरह से आप अपने आप को आगे लाना चाहते हैं या चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहते हैं या डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस दिन पॉसिबल हैं। तो ये दिन कुल मिलाकर बढ़िया और आपके फेवर में है। रिलेशनशिप के मामले में अगर किसी तरह की कोई समस्या थी, किसी तरह की कोई ऐसी इश्यूज़ जो रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे, तो इस दिन उनमें सुधार आने की पुरजोर संभावना बनी हुई है। हालांकि आर्थिक मामलों में ये दिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बुरा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं 27 तारीख की। किसी चलते हुए काम का बिगड़ जाना, रुक जाना या लोगों का आपके प्रति व्यवहार में अचानक से परिवर्तन ले आना, इस दिन ऐसा हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये मोमेंटम थोड़े समय में ख़त्म हो जाएंगी, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर
कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां आपको पता है कि सारी गलती आपकी थी और आपकी गलतियों की वजह से ये सब ब्लंडर हो रहा है, तो वहां आपको ईश्वर से क्षमा मांगने की ज़रूरत है। आंखें बंद करिए, ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, मुझे अपनी गलती स्वीकार है, मुझे क्षमा कर दीजिए। सारा ब्लंडर वहीं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इस दिन किसी भी नए काम को ना शुरू करें, किसी व्यक्ति को जज करके किसी और को ना बताएं कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में ये फीलिंग है। अपने अंदर की गहरी भावनाएं दूसरों से व्यक्त ना करें। रिलेशनशिप के मामले अच्छे नहीं हैं, इसलिए सावधान रहें और अपने साथी को ही ज़्यादा बोलने और ज़्यादा करने दें। अपनी ओर से थोड़ा न्यूट्रलनेस बनाए रखें। कुल मिलाकर के ये दिन बहुत बढ़िया और आपके फेवर में नहीं है, तो इस वजह से इस दिन को थोड़ा सा संभाल कर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। 28 मई का जो दिन है वापस चीज़ों को आपके पक्ष में लाना शुरू कर देगा। ना सिर्फ लाना शुरू कर देगा बल्कि आप सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। एक इन्फ्लुएंसर पर्सन रहेंगे, इसलिए दूसरों को प्रभावित करना आपके लिए इस दिन आसान रहेगा। किसी विषय वस्तु, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत थे, तो उस विषय पर आपकी पकड़ इस दिन बन सकती है और आप अपना काम निकाल सकते हैं। ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ भी आप चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से ये दिन और अच्छा है और रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है। अब बात करते हैं 29 मई की। 29 मई का जो दिन है ये आपको देखिए समाज में एक नए सिरे से आपकी प्रतिष्ठा को बनाना शुरू करेगा, लेकिन इस प्रतिष्ठा के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप चीज़ों को करें लेकिन दिखावे के लिए ना करें। लोगों को खुद जज करने दें, दिखावे के लिए नहीं करें, क्योंकि दिखावे के लिए अगर करेंगे तो गलतियां हो जाएंगी और आप अंडर रेट हो जाएंगे, जिसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा सामाजिक परिवेश और परिस्थितियों में अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप अपने लिए एक मुकाम बनाने के लिए करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। आने वाले दिनों में आप आने वाले दिनों के लिए अगर आज कोई प्लानिंग करते हैं 29 मई को कि आप ये काम करें और इसका प्रभाव आगे आकर के आपको ऐसा मिले, तो ये भी मिलने की संभावना है। रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया बना है, व्यापारिक मामलों में उन्नतिदायक बना हुआ है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मई का जो दिन है ये थोड़ा सा रिवर्स है, बैकफायर कर सकता है, खासकर उन मामलों में जहां आप दूसरों पर बिना वजह विश्वास करें, खास करके उन लोगों पर जिनके बारे में पहले से श्योरिटी है कि इन पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। वे लोग जो पहले धोखा दे चुके हैं दोबारा धोखा दे सकते हैं। लोग आपको इस्तेमाल करके अपना काम निकालने की इस दिन बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। अपनी फीलिंग दूसरों से ना बताएं, अपने काम दूसरों को डेडिकेट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लीगल मामले टाल दें तो बढ़िया रहेगा। आर्थिक और व्यापारिक मामलों में संभाल करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में आपका जीवन साथी या अपने लवर के साथ में झगड़ा हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। अब बात करते हैं 31 मई की। 31 मई का जो दिन है बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन इस दिन आपका खुद से इग्नोरेंस चलना शुरू हो सकता है। आप खुद को इग्नोर कर सकते हैं। जब हम खुद को इग्नोर करते हैं तो हम ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जिधर हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। लेकिन उस आकर्षण में भी एक बात होगी, अगर आप उस आकर्षण वाले टारगेट को अचीव करने के लिए फुल फ्लैश फोकस कर दें, अदरवाइज ना इधर के ना उधर के ऐसी कंडीशन बन सकती है। कुल मिलाकर के इस दिन को अगर बेहतर करना है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी कमियां और अपनी खूबियां दोनों को याद करें, तो आपको अपने आप से इग्नोर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इनके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए फोकस होकर प्रयास करते हैं तो इस दिन उसे अचीव कर पाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो मेष राशि ये था आपके लिए राशिफल 23 से 31 मई तक का। हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हैं? आपके लिए राशिफल शुरू करते हैं। 23 मई का जो दिन है ये पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ चुकी हैं या मुड़ जाएंगी, ऐसा है। खुशहाली का दिन है ये। संतुष्टिदायक पल इस दिन आपको मिल सकते हैं। अपनों के साथ में, परिवार के लोग हों, सदस्य परिवार के हों या आपके मित्रगण हों, उनके साथ आप एक यादगार समय बिता सकते हैं। किसी काम के कंप्लीट होने की अगर प्रतीक्षा कर रहे थे तो उसके कंप्लीट होने के भी आसार पूरे बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये दिन अच्छा और पक्ष में बना हुआ है और रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन पूरी तरह से सपोर्टिव बना हुआ है।
24 मई का जो दिन है ये थोड़ा सा उलझन को लेकर के आएगा। मानसिक संताप इस दिन मिल सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ किसी बहस में उलझ सकते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या झंझटों में भी पड़ सकते हैं। इस पूरे दिन को आसानी से मैनेज करने के लिए अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप स्वयं को दूर रखने का प्रयास करेंगे, सिचुएशन उतनी आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से दूर होने में आपका ईगो हर्ट होगा तो हो जाने दीजिए, अपनी ईगो की परवाह मत करिए, क्योंकि जो सिचुएशन एंड ऑफ द डे इन सारी झंझटों में पड़े रहने के बाद बनेगी, उससे बेटर है कि आपका ईगो कम नुकसान में हर्ट हो जाए, वरना ज़्यादा में हर्ट होने की संभावना बनेगी। अच्छा, इन्हीं चीज़ों के साथ साथ किसी नए काम को ना शुरू करें, और रिलेशनशिप के लिए ये दिन उतना अच्छा नहीं है। 25 मई का जो दिन है ये आपके लिए द्विपक्षीय मामलों में सफलता लेकर के आएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आप अपने साथी, अपने जीवन साथी के साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं या मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर द्विपक्षीय व्यापारिक मामलों में किसी सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं तो ये दिन उसमें भी सपोर्ट कर रहा है। आने वाले समय के लिए मिलकर कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। ये दिन उत्साहजनक है, मित्रताएं बढ़ाएगा, रिलेशंस को मजबूत करेगा और आपके मन को थोड़ा सा शांत रखेगा। 26 मई का जो दिन है आपके यश में वृद्धि करेगा। सबसे पहली चीज़, आप किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलनी अवश्यंभावी है, ज़रूर सफलता मिलेगी। 26 मई का जो दिन है आपके अहंकार को भी थोड़ा सा पुष्ट करेगा, तो उसे थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह न करके अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर बने रहना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये दिन सफलता का सूचक है। कुछ नए चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए दोस्त बन सकते हैं और नए काम को करने के आइडियाज़ आ सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में 26 मई का दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 27 मई का दिन आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास कर देगा, पहली चीज़। दूसरे, आप किसी स्पेसिफिक टारगेट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरे, एक बार अगर आपने कोई चीज़ इस दिन ठान लिया तो आप अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे और उस चीज़ को अचीव करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे लोगों द्वारा सराहे जाने पर भी अहंकार में इस दिन आपकी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आपको रिस्क फैक्टर्स पता होंगे और उसकी वजह से आपको मालूम होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका रिस्क कितना है। इस दिन को थोड़ा सा अपने फेवर में बनाए रखने के लिए आपको अपने विचार दूसरों से शेयर करने में थोड़ी कंजूसी दिखानी होगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर सचमुच आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं तो फिर उसमें जानबूझ करके पीछे नहीं हटना है। समस्याएं चाहे जो हों या सिचुएशन आपके पक्ष में हो या ना हो। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सतही बना है, मतलब बहुत बढ़िया और बहुत बुरा दोनों नहीं है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। एक रुकावट या समस्या जैसी स्थिति का सामना इस दिन करना पड़ सकता है। सिचुएशन इस तरह हो सकती है जब आपका कोई चलता हुआ, बनता हुआ काम रुक जाए और उसमें स्थिरता आ जाए। लेकिन ये स्थिरता परमानेंट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है और थोड़े ही समय में ये ख़त्म हो जाएगी। ये दिन एक ऐसा दिन होगा जब आपको थोड़ा सा विश्राम मिल जाएगा ईश्वर की ओर से, ताकि आप अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार कर सकें, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि सांस ले सकें और आगे की नई योजनाओं को थोड़ा सा बनाने का प्रयास भी कर सकें। मतलब गलतियां सुधारने के लिए ये दिन एक पॉज के जैसा आपको मिल जाएगा। इस दिन किसी नई योजना पर दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन काम नहीं करना है। काम अगले दिन से कर सकते हैं या आगे से कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चूंकि यह पॉज वाला दिन है तो रिलेशनशिप में भी ऐसी ही कंडीशन बनी रहेगी, जब आपकी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा स्थिरता वाला होगा। आपके अंदर हलचल थोड़ी कम होगी, जबकि साथी के अंदर ज़्यादा हो सकती है। तो उसको सपोर्ट करें, उसको बिल्कुल इनकरेज करना है और अपनी ओर से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं करनी रिलेशनशिप में। 29 मई का जो दिन है ये आपको सुखद समाचार दिला सकता है, आपके यश को बढ़ा सकता है। लोग आपके बारे में प्रशंसनीय बातें कर सकते हैं जिनकी आपको जानकारी बहुत बाद में होगी कि आपके पीठ पीछे अच्छी बातें भी कही गई। अगर किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसमें डिले हो जाने की संभावना बनी है। नहीं, ये नहीं कह रहा था कि सफल होंगे, नहीं, डिले हो जाएगा, थोड़ा सा टल सकती हैं चीज़ें, और अगर चीज़ें टल जाती हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, वो आपके फेवर के लिए हैं, आपके फ़ायदे के लिए हैं। इस दिन
आपको लोग प्रभावित करने की भरसक कोशिश कर सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली आप प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको कोई सलाह दे तो उसकी सलाह पर पुनर्विचार खुद से करें और अपना दिमाग लगाकर तब काम करें, अदरवाइज रुक जाए। रिलेशनशिप के मामले में 29 मई बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। ये दिन आपके लिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन आर्थिक मामलों में अच्छा नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है आर्थिक क्षेत्र में आपके, जहाँ पर आप फिनंशियल मामलों में चीज़ों को मैनेज ना कर पाएँ, या चीज़ें 50% तक मैनेजेबल हों और 50% जो आपके लिए मैनेजेबल नहीं है, सारा फोकस आपका उसी पर चला जाए और आप डिप्रेस होते चले जाएं। तो कुल मिलाकर के इस दिन आपको तनावग्रस्त होने से खुद को बचाना है, क्योंकि ये केवल एक दिन का मामला है और अगले दिन, हाँ जी, अगले दिन सारी चीज़ें वापस आपके अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। अब इस एक दिन में आप कभी कभी हम कहते हैं ना कि दूर की कौड़ी है कोई चीज़, तो कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि दूर की कौड़ी है, उस पर अपने फोकस को, एफर्ट को, पैसे को ना लगाएं, क्योंकि वो चीज़ सचमुच बहुत दूर की है और उसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं। नए बिजनेस प्लान्स आपको सूट नहीं करेंगे। व्यापार में, जॉब के सेक्टर में नई योजनाएं आपके लिए काम नहीं करेंगी। इसलिए इस दिन को स्लिप करने दें, चुपचाप निकलने दें, शांत बने रहें और जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप के मामले में इस दिन आपका आपके साथी से थोड़ा मोड़ा, हल्का फुल्का नोक झोंक हो सकता है। 31 मई का जो दिन है, ये वापस चीज़ों को आपके पक्ष में ले आएगा अगर आप लाना चाहते हैं तो। अगर आप सिचुएशंस को अपने अंडर कंट्रोल लेना चाहते हैं तो ये दिन पूरी सपोर्ट कर देगा, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो फिर बात ख़त्म। एक बार जब चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल आप ले लें तो उसके बाद आपको टारगेट करना चाहिए कि आज के दिन आप क्या क्या काम कितने कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करेंगे और आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। साथ ही साथ फ्यूचर के लिए किसी प्लानिंग पर काम करना चाहते हैं तो इसमें सक्सेस होंगे। हालांकि इस दिन आपका मूड, आपका बिहेवियर थोड़ा सा सेल्फिश रहेगा, बट वो आपके लिए अच्छा है और कोशिश करें कि दूसरों को इसके बारे में ज़्यादा फील ना होने पावे। रिलेशनशिप के मामले में आपकी थोड़ी सी तलखी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने साथी को कंट्रोल करना चाहेंगे। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए यह था राशिफल 23 मई से लेकर के 31 मई तक का। अब लेते हैं तीसरी राशि जो मेरी है, यानी जेमिनी। मैं भी जेमिनी हूँ। तो जेमिनीज आपके लिए 23 मई का जो दिन है, पुनर्व्यवस्था को, चीज़ों की पुनर्व्यवस्था करने का है। मतलब जब जैसे कोई चीज़ आपने ख़राब कर दी है पास्ट में और आपको लगता है कि यार अब ये इस काम नहीं हो सकता, ये चीज़ अब छोड़ देते हैं, तो इस दिन कुछ वैसे पुराने वाले मामले ख्याल में आ सकते हैं कि अच्छा उन चीज़ों को हम फिर से ठीक कर लें और ठीक हो सकते हैं। तो इस बार थोड़ा गलती कम करें। गलती क्या है? जल्दी जल्दी चलना, थोड़ा धीमे चलें। धीमे चलेंगे तो चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलेंगी और सिस्टमेटिक वे में कंप्लीशन की ओर बढ़ जाएंगी। इन चीज़ों के अलावा मन के भावों को किसी को ना बताएं, क्योंकि उसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इस दिन आप जिस भी काम को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, मैंने कोशिश इसलिए कहा क्योंकि ज़रूरी नहीं आप किसी काम को हाथ में लें, हो सकता है आप कैजुअल चलने दें। अगर किसी काम को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। और रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 24 मई का जो दिन है मिथुन राशि, ये आपके लिए देखो सिचुएशंस को इस तरह से मोड़ेगा कि आपको एक डिसीज़न के पास पहुंचा देगा और डिसीज़न लेने में आप कच्चे होंगे, अपने आप को अपरिपक्व फील करेंगे, इमेच्योर फील करेंगे। तो उस समय आपको मोरल्स के साथ जाना है, नैतिकता के साथ जाना है, अनैतिक निर्णय नहीं लेना, पहले चीज़। दूसरा, अगर किसी टारगेट, किसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको अपने कुछ उसूलों को तोड़ना पड़ता है तो तोड़ दीजिए बहुत आराम से। उसूल नहीं तोड़े जाते हैं। ये बॉलीवुड की मूवीज़ ने हमें खूब सिखाया था 70s, 80s, 90s के टाइम पे। और कोई भी ऐसा उसूल और कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो तोड़ा नहीं जा सकता और मोड़ा नहीं जा सकता। ज्योतिष शास्त्र में भी 3 तरह के नियम होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक मेजर। प्राइमरी को सेकेंडरी तोड़ देता है, सेकेंडरी को मेजर तोड़ देता है और कभी कभी मेजर रूल को प्राइमरी रूल भी तोड़ देता है। तो इसलिए अपने आप को अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए केंद्रित रखें, ये बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामलों में आपके पास थोड़ा सा समय कम होगा, लेकिन फिर भी आपके द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय होंगे, हालांकि आपके साथी को ये अच्छे नहीं लगेंगे। 25 मई का जो दिन है, ये दूसरों को आपके खिलाफ कर देगा और दूसरे व्यक्ति आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ अनर्गल बातें करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करेंगे जो आपको कष्ट पहुंचाएं, तकलीफ़ दें। आपको बस इतना करना है कि लोगों का डट के सामना करना है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें लताड़ देना है।
रौंद देना है अगर ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस इंटेंशन में आ जाएं कि ठीक है आने दो देख लेंगे, नहीं, आने दो, मैं सामना करूँगा और अपने आप को समस्या से बचा के रखूँगा, ये पहली चीज़। लेकिन अगर मौका मिल गया तो रगड़ दूँगा। दूसरी चीज़, किसी स्पेसिफिक टारगेट को प्राप्त करने में इस दिन आपको मुश्किल आ सकती है। लोग और सिचुएशन दोनों आपके पक्ष में नहीं होंगे, इसलिए आपके प्रयास बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके मन में थोड़ा सा नकारात्मक भाव भी आ सकता है, जिससे आपको लड़ना होगा, अपने आप को बचाना होगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको पक्ष नहीं दे रहा, आपके फेवर में नहीं है। 26 मई का जो दिन है ये सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं लाएगा, एक के बाद एक लगातार मुश्किलों को लाता रहेगा। जैसे होता है ना, कभी कभी कहते हैं मुश्किलें आती हैं तो भाई बंधु बटोर कर लाती हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी। एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम, पाँचवीं प्रॉब्लम, तो ये ऐसे चलती रहेंगी। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में से रास्ते बनते चले जाएंगे। जैसे वो कभी मूवी देखी होगी ना आपने, वो विलन गोली चला रहे होते और हीरो ऐसे 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 करके निकल जाता है गोलियों के बीच से। पुराने समय में तीरों के बीच से निकल जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन। समस्याओं को आने दीजिए, आप थोड़ा जिगजैग चलते रहिए। जिगजैग का मतलब थोड़ा मुड़ते तुड़ते रहिए, मीन्स आप अपनी योजनाओं और अपने जो प्लान्स हैं उस पर रिजिट मत होइए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर दीजिए। बॉस से जाना है, सैलरी बढ़ाने की बात करनी है, जैसे ही केबिन खोल कर घुसे बॉस किसी को डांट रहे थे या अपने सुपीरियर से डांट खा रहे थे, तो अपना पूरा प्लान बदल दीजिए। अभी ये अच्छा समय नहीं है ना बात करने का, अभी आपकी भी लग जाएगी। तो अपने प्लान को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर दें। ठीक, नॉर्मली लोग कर ही लेते हैं, लेकिन बताना है क्योंकि इसमें है। अच्छा, दूसरी चीज़, वो समस्याएं जो पिछले काफ़ी समय से बनी थी उनसे निकलना भी इस दिन शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार कहें या मिरेकल कहें या हेल्पिंग हैंड कहें किसी का, या कोई आइडिया कहें आपका, आ जाएगा जो आपको उन समस्याओं से निकालने में हेल्प कर देगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है 26 तारीख। 27 मई का जो दिन है ये चीज़ों को आपके पक्ष में नहीं रखता है। इस दिन एक बड़ा बदलाव आ सकता है जो कतई 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 आप नहीं चाहते कि हो, लेकिन ये होके रहेगा। आप इस बदलाव को रोक नहीं सकते, तकलीफ़ होगी आपको। उस तकलीफ़ के बावजूद ये चीज़ें आपके फेवर के लिए हैं। फैमिली में लोग अगर बीमार हैं या कोई भी बीमार है तो उसकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है इस दिन आपको। अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू है तो आप अपना ध्यान रखें, हो सके तो छुट्टी ले लें, ज़्यादा अच्छा है। चीज़ें और सिचुएशन आपके पक्ष में भविष्य में आएंगी, लेकिन वर्तमान 27 तारीख आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए संभाल कर चलें, धीमे चलें। पैसों का और अपने विचारों का बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। रिलेशनशिप में आप समझ ही गए होंगे दिन अच्छा नहीं है। 28 मई का जो दिन है ये वापस चीज़ों को आपके पक्ष में धीरे से मोड़ेगा, लेकिन एक सेल्फ एनालिसिसमेंट के दौर के बाद में स्वनिरीक्षण, मतलब जिसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं। थोड़ा समय अपने साथ, तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा समय दिन का अपने साथ बिताएं, अकेले बैठ जाएं 10-15 मिनट के लिए कहीं पर। अगर ऑफिस में भी हैं तो फिर हेड डाउन कर लें सीधे। कोई पूछे, बोले सिर दर्द हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, बोले सिर दर्द हो रहा है। बॉस भी आए, क्या हो गया भाई? बोले सर सिर दर्द हो रहा है। तो मुझे लगा घर चला जाऊँ, फिर मैंने सोचा 10 मिनट के लिए हेड डाउन कर लूँ। तो बॉस कहेगा हाँ तू हेड डाउन कर ले कि घर मत जा। ठीक है, तो नॉर्मल अपने साथ रहें और जो विचार मन में आ रहे हैं चल रहे हैं उनको चलने दें। उन विचारों में थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मोड़ते भी रहें, क्योंकि आप अपने किसी स्पेसिफिक चीज़ का हल चाहते हैं और वो हल आपको अपने विचारों में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंट्यूशंस आएंगी फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए भी अपनी इंट्यूशंस पर काम कर सकते हैं, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। ये दिन थोड़ा चिंतन, थोड़ा विचारशील होने का है, और ये जितना विचारशील इस दिन रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठहराव लेकर आएगा, ना अच्छा ना बुरा। अब 29 मई को चीज़ें आपके पक्ष में हैं ऐसा आपको फील नहीं होगा, लेकिन वही मामला है जो आपका 27 तारीख को था। जिगजैग करके निकल जाइए, रास्ते आपके बने हुए हैं। जो समस्याएं इस दिन दिख रही हैं 29 मई को, वो समस्याएं वास्तविकता में नहीं हैं, वो वर्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। वर्चुअल मतलब आभासी, ऐसा लगेगा कि समस्या है नहीं। लक्ष्य जो भी निर्धारित किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए राहें खुली हैं, टांग खींचने के लिए दुनिया पड़ी है, ये जानते रहिए।
इसके बावजूद अपने लक्ष्य तक आप अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, प्राप्त हो जाएगा लक्ष्य, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ में पूरे दिन भर आपके मन में एक अवसाद बना रहेगा, एक कमी सी फील होती रहेगी। होने दीजिए, उसको साइड में कर दीजिएगा, ठीक है भैया जो है ये साइड में हो जाए, बाकी मैं अपना काम करूँ, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में 29 तारीख 40 से 50% ही आपके पक्ष में होगा, क्योंकि आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। 30 मई का दिन आपको काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड में डाल सकता है, काम का बोझ इस दिन बढ़ सकता है, और इस काम के बोझ की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या डिप्रेशन में आ सकते हैं। अगर काम ऐसा है जो दूसरों को डेडिकेट किया जा सकता है, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करके खुद को हल्का कर लीजिए। अगर ऑफिस में है और एक के बाद एक काम आपके ऊपर बॉस आपके लादे जा रहे हैं, तो उनसे जाकर डिस्कस कर लीजिए। उनसे हर काम के लिए बात करिए कि भाई फला काम के लिए आप मुझे कितने मिनट देंगे, इस काम के लिए कितने मिनट, ठीक। और उस कैलकुलेशन को पहले खुद कर लीजिए, ये नहीं उनके केबिन में जाके कैलकुलेशन करके इंसल्ट करा के आइए, पहले खुद कर लीजिए और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करिए, तो वो आपके काम को, बोझ को हल्का करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो यकीनन आपको अपनी राह बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ इतना आया है कि आपको अपनी राह बनाने की ज़रूरत है। वे लोग जो आपका दोहन कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनके बारे में आपको पता है, अब उनका काम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 50% सफलता देता है, आपके पक्ष में है। 31 मई को रिलेशनशिप के मामले में दिन पूरा सपोर्टिव बना है। ये दिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट की ओर से, व्यापारिक मामलों की ओर से, फिनेंशियल मामलों की ओर से सपोर्टिव बना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो सकते हैं इस दिन, या बहुत न्यूट्रल हो सकते हैं इस दिन। दोनों ही मामलों में दिन आपके पक्ष में बना हुआ है। इस दिन आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपने विवेक का जितना प्रयोग करेंगे, उतना सफलता आपको मिल सकती है। इन चीज़ों के अलावा इस दिन आप कुछ मामलों में काफ़ी कैजुअल हो सकते हैं, आरामदायक स्थिति को फील कर सकते हैं, और इस फीलिंग के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। रिलेशन के मामले में बता ही चुका, 31 मई बढ़िया रहेगा। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 23 मई से लेकर के 31 मई तक का। हेलो कर्क राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, 23 मई का जो दिन आपके लिए है, ये सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ सकता है, अगर आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो। जैसे कभी कभी होता है कि हम अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं, और सिचुएशन के निकल जाने के बाद हमें फील होता है कि अरे यार, इस चीज़ को तो आसानी से मैनेज कर सकते थे। सिर्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस और रियलाइज़ करें, अपने आप को कॉन्शियस रहें और रियलाइज़ करें चीज़ों को। इनके अलावा अगर कोई इश्यूज़ बनते हैं इस पूरे दिन में, तो उस इशू पर तुरंत डिसीजन लेने और एक्शन लेने की बजाय थोड़ा सोचें कि क्या इस चीज़ को मैं आसानी से मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सोचिए, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सोच लीजिए। फील आपको अंदर से हो जाएगा। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो अच्छा मैनेज करेंगे। इनके अलावा अपने मन के भावों को दूसरों के आगे प्रकट होने से बचाएं। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसको गेस ना करें, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये डिस्टर्बेंस देगा। ये एक ऐसा दिन है जब आप लोगों से, चीज़ों से भागने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप भाग जाते हैं तो फिर मामला ख़त्म, और अगर नहीं भागते, सामना करते हैं, तो जीत आपकी है, सफलता आपकी है। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन 40% आपको सपोर्ट करता है। 24 मई का जो दिन है ये दिन आपको ईश्वर की कृपा के अंदर रखेगा। ईश्वर की अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। आप ईश्वरीय शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ क्या होती हैं? ईश्वरीय शक्तियाँ हमारा सिक्स्थ सेंस होती है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आपको फील हो जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और अकॉर्डिंगली उस काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करना इस दिन आपके लिए फ़ायदेमंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो प्रयास ये करें कि अगर दूसरों को प्रभावित करना है तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये दिन सफलता दिखाता है। आपको एक ऐसी मेंटल स्टेट में लेकर के ये दिन जाएगा जहां आपको लगेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, और सचमुच मिलेगी। इस दिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप जिन मामलों में जानते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं या यहाँ असफलता मिलेगी, वहाँ ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, इससे बचें।
रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया बना है, कोई बुरा दिन नहीं है। अब लेते हैं 25 तारीख। 25 मई का जो दिन है बढ़िया रहेगा। ये दिन आपको परिवार के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रखेगा। आपका जो ऑब्सेशन फैमिली की ओर होगा वो पॉजिटिव होगा और परिवार का भी आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच ही रहेगा। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक कार्य को हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते थे तो ये दिन उसमें बहुत सपोर्ट करेगा। इनके अलावा व्यापारिक और आर्थिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है। सामाजिक परिदृश्य से भी ये दिन आपको सफलता ही मिले, इस बात के लिए इंडिकेट कर रहा है। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया बना है। 26 मई का जो दिन है ये भी रिलेशनशिप के मामलों में बहुत अच्छा है। हालांकि इस दिन धन की कमी नहीं होगी। धन की कमी ना होने का मतलब है आपकी ज़रूरत के मुताबिक पैसा आपके पास रहेगा, आ जाएगा। अगर धन को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स पास्ट में चल रही थी तो इस दिन से रिजॉल्व होनी शुरू हो सकती हैं। आप फोकस करें, ध्यान दें कि कौन से आइडियाज़ या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे चमत्कार तो नहीं होगा ना कि आज से ख़त्म सब कुछ, अब सब ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। साथ ही साथ आपका पैसा परिवार के ऊपर ज़रूरत की और गैर ज़रूरत की चीज़ों दोनों पर खर्च हो सकता है। अगर परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में कुछ समस्या थी तो उनका विशेष ध्यान रखने और उनको खुश रखने की ज़रूरत है। रिलेशन का बता ही चुका आपको। अब 27 मई, ये जो दिन है 27 मई, ये आपको एक ऊर्जा से लबरेज रखेगा। बहुत हाई एनर्जी इस दिन हो सकती है, लेकिन आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करें। बहुत अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। अंदर से बड़ा पैशन आ जाएगा, बड़े पैशनेट हो जाएंगे, जल्दबाजी हो जाएगी। उस सारी जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपनी चीज़ों में, अपने स्टफ्स में उतने ही ज़्यादा ईमानदार रहें जितने हमेशा रहते हैं। लालच आपको परेशान कर देगा, नुकसान कर देगा और अपने प्लान को बदलना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कोई नई योजना भविष्य के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो इस दिन उसको बना सकते हैं, आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। रिलेशन के मामले में इतनी अधिक ऊर्जा फ़ायदेमंद नहीं होती, इसलिए आपका झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने विचारों को या अपने जो आपके अंदर के पैशन है उसको थोड़ा सा रिलेशन में मैनेज करें तो बहुत बढ़िया रिलेशन रहेगा। 28 मई का दिन भी ऊर्जा से भरा रहेगा, लेकिन ये ऊर्जा थोड़ी सी डिफ़र होगी। इस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रित हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरे, किसी मामले में असफल हुए थे पास्ट में और उसमें फिर से सफलता चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन सूटेबल है। आने वाले समय में आप किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करेंगे ये डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट पर, इसलिए इस दिन अपने माइंडसेट का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये दिन एक सफलता दिखाता है। मार्ग में आने वाली हर समस्या से लड़कर आगे निकलने को भी इंडिकेट कर रहा है। कुल मिलाकर दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है। 29 मई का जो दिन है आपके व्यवहार में एक रफनेस या रूडनेस ला सकता है जो दूसरों को पता चल जाएगी, फील हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद लोग आपको अपोज नहीं करेंगे। डिसीजन मेकिंग आपकी इस दिन बहुत अच्छी रहेगी। अपने मामलों में अच्छे निर्णय ले पाएंगे। कुछ ऐसे पुराने मामले जिनको आपने छोड़ दिया था उनमें भी डिसीज़न लेने का काम है तो इस दिन ले लें, यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन दूसरों को इस दिन एडवाइस ना करें क्योंकि दूसरे आपकी बात को नहीं मानेंगे, जो आपको बहुत हर्ट करेगा। आप अपने कार्यों को दूसरों से करवाने के लिए उन पर थोड़ा सा प्रेशर बना सकते हैं, सिचुएशनल। इनके अलावा रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस दिन रिलेशनशिप का जो इशू है उसमें आप अपने वर्चस्व को चाहेंगे, कंट्रोल अपने हाथ में चाहेंगे, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मई का जो दिन है ये देखिए अनायास ही आपके मन में एक निगेटिविटी आ जाएगी जिसका कोई बुनियाद नहीं है, जिसकी कोई आधार नहीं है। उस निगेटिविटी या उस निगेटिव थॉट के साथ पूरा दिन आप काट सकते हैं, काट ले जाएंगे। लेकिन अपने आप को इनसिक्योर फील करने वाली जो ये निगेटिविटी है इससे आप बाहर निकल सकते हैं अगर अपने आप को थोड़ा कैजुअल कर दें कि चलो ठीक है यार, जो होगा देख लेंगे, या ईश्वर जो करेंगे वो देख लेंगे। चीज़ों को डेडिकेट कर दीजिए समय पर, परिस्थितियों पर या ईश्वर पर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारिक मामलों में कोई गंभीर बड़े निर्णय ना लें, बढ़िया रहेगा। बड़े निर्णय, गंभीर निर्णय इस दिन आपके गलत हो सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरे लोग आपके बारे में उतने बुरे नहीं हैं जितना आपको इस दिन फील हो रहा है, इसलिए अपने मन की सारी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बुरा बना हुआ है।
31 मई का जो दिन है ये आपको सपनों की दुनिया में ले जा सकता है, जब आपको फील हो कि आप ये करें तो वो हो जाए, वो करें तो ये हो जाए और आप टॉप पर पहुंच जाएं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें जबकि इमेजिनेशन में हैं तो असली दुनिया में तो है नहीं। इसलिए इसी तरह की इमेजिनेशन को सच में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में इमेजिन करेंगे तो आपको आइडियाज़ आ सकते हैं। साथ ही साथ आपने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है अब तक, उसको इग्नोर ना करें। आप अपने आप में काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं, कैलिबर रखते हैं और उसके साथ आप भविष्य की योजनाओं को बनाने और भविष्य को संवारने के लिए सक्षम भी हैं। स्वयं पर थोड़ा विश्वास करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद दिन रह सकता है। 31 तारीख रिलेशनशिप के मामले में 31 मई बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 23 मई से लेकर के 31 मई तक का। हेलो सिंह राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि 23 मई का जो दिन आपके लिए है भाग्यकारी चीज़ों को आपके पक्ष में लाएगा। एक तरह से भाग्यकारी परिवर्तन का दिन है। सिचुएशंस फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आएंगी तो उनका दोहन करें, उनको यूज़ करें, हेजिटेट ना हो सकता है लोग आपको सपोर्ट करें, ऐसे लोग आपको सपोर्ट करें जो आपको अब तक अपोज करते थे, तो यूज़ करें इन सारी चीज़ों को, ये आपके फेवर में है। और कोई योजना अगर आपने बनाई है तो उस पर भी सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। लेकिन अगर योजना नहीं बनाई है तो आप जिस चीज़ की योजना नहीं बनाए हैं और उसमें सफलता चाहते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसी मामले में सिचुएशन ऐसी बन सकती हैं कि उन सिचुएशन को यूज़ करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना जो डिफ्रेंसिएशन था मैंने आपको समझा दिया। इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। मित्रों का, परिवार का सहयोग और साथ साथ उनकी उम्मीदें भी आपसे बढ़ी रहेंगी। 24 मई का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे 2, 3, 4 के मामले हों आपके फेवर में नहीं रखेगा। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहाँ आपको ऐसा फील होगा कि कई सारी समस्याएं अचानक एक साथ आ गई हैं और इन सब से कैसे निपटा जाए। आसान तरीका है, किसी एक को फोकस करें और उस पर काम करें, बाकी को इग्नोर कर दें। जब एक को आप साधना शुरू करेंगे तो बाकी समस्याएं भी धीरे धीरे सुलझती चली जाएंगी। मन के भावों को किसी से शेयर ना करें। अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में किसी को भनक ना लगने दें। और अगर आपके पास इस दिन कोई योजना नहीं है तो शांत रहें, दिन को शांतिपूर्वक तरीके से बीतने दें। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं बना है। 25 मई का जो दिन है 25 मई का जो दिन है कार्ड निकालने के बाद गिरा था तो गिरा हुआ कार्ड नहीं कहेंगे इसको 25 मई का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस वाला पर्सन आपको नहीं बन जाना। ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्टनेस आपके फेवर में नहीं होगी। थोड़ा जॉलीनेस आपका जो है उसे बरकरार रखें, बनाए रखें। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद इस बात का ध्यान रखें कि लोग आपका फ़ायदा ना उठावें। हालांकि इस दिन आप काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे। आप अपने स्टफ्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बड़े अवेयर भी रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। किसी नए काम को शुरू करने के मामले में दिन बुरा नहीं है, बढ़िया है, लेकिन आपका फोकस उतना कॉन्सेंट्रेटली बन नहीं पाएगा। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 25 मई के बाद 26 तारीख 26 मई का जो दिन है, पहली चीज़ ये आपके देखिए आपको धोखा भी मिल सकता है, बैक स्टैबिंग भी हो सकती है। बैक स्टैबिंग मतलब जिसको कहते हैं ना कि पीछे से छुरा मार देना, तो बैक स्टैबिंग वही होती है जब आपको लोग पीठ पीछे धोखा दे दें। लोग आपकी परवाह न करें ऐसा फील हो जाएगा, और जब ऐसा फील हो जाए तो इस पूरे मामले में आपको अपनी राह अलग बनाने की ज़रूरत है। लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दें। वे मामले जहाँ पर आपको पता है कि लोग धोखा देंगे या आपकी इंसल्ट होगी, उन चीज़ों से दूर रहें। लीगल मामलों को टाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इकोनॉमिकल, बिजनेस के मामले, पैसों के लेन देन के मामलों को साइड कर दें तो बढ़िया रहेगा। ये दिन लोगों पर भरोसा करने का नहीं है और किसी प्रकार के नए काम को शुरू करने का भी नहीं है। रिलेशन के मामले में ये दिन भी बढ़िया नहीं है। 27 मई का दिन वापस काफ़ी सुधार में आ जाएगा। चीज़ें पुनः आपके पक्ष में मुड़नी शुरू होंगी।
आप इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए या अपने भविष्य को संवारने की शुरुआत करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों में ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। आर्थिक मामलों में किस तरह से प्रगति कर सकते हैं, आइडिया आपको आ जाएगा। जॉब में आपकी गलती क्या है और उस गलती से कैसे उभरें, ये आइडिया भी आपको इसी दिन आना है। रिलेशन के मामले में 27 मई बढ़िया बना है। 28 मई का जो दिन है वापस से चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ने के लिए और मदद करेगा, जब उन डिसबैलेंस चीज़ों को बैलेंस करना शुरू करेगा। जब एक बार चीज़ें ऑटो बैलेंस हो रही हो तो अपना इंटरफेरेंस मत करिए, चीज़ों को ऑटोमेटिकली बैलेंस होने दीजिए। लेकिन इस दिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां ऑटो बैलेंसिंग काम नहीं करने वाली और आपको इंट्यूशन हो रहा है, तो वहां सिचुएशन अपने हाथ में पकड़ने की ज़रूरत भी बनेगी। लेकिन ये जानते हुए कि इसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है। रिस्क लेना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा लीजिएगा, बहुत लंबे रिस्क मत लीजिएगा। बाकी रिलेशन के लिए ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 29 मई का जो दिन है व्यापारिक मामलों में सफलतादायक तो नहीं है, आर्थिक मामलों में भी सफलतादायक नहीं है। इसलिए इस दिन को थोड़ा सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। अपने पैसों का खर्च करके भी सिचुएशन को अपने फेवर में लाने में कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए बचे हुए पैसों को बचाए रखें। दूसरे लोगों को उधार इस दिन ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तनावग्रस्त सिचुएशन, जो मामले आपको तनाव दे रहे हैं, उन मामलों से मुंह मोड़ने की बजाय उन मामलों का सामना करें। आपका तनाव कम भी हो जाएगा, आपको आइडियाज़ भी आ जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 50% आपके पक्ष में है। 30 मई का जो दिन है ये चीज़ों को आपके पक्ष में आप कैसे लाएंगे, इसकी इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाएंगी। और जब इंट्यूशंस आए तो आपको अपने साथ थोड़ा बैठना चाहिए, थोड़ा समय दिन का अपने साथ दीजिए, अपने आप को दीजिए, ताकि आप अपने उन थॉट्स के ऊपर मंथन कर सकें। चिंतन मतलब चिंता करना, मंथन मतलब मथना, घुमाना, गोल गोल घुमाना। तो उन थॉट्स को गोल गोल घुमाएं दिमाग में। जब गोल गोल घुमाएंगे दिमाग में तो वो थॉट्स सही तरीके से आपको आउटपुट देंगे कि उसमें क्या नुआंसेस ठीक करने हैं, क्या बारीकियां ठीक करनी हैं, क्या ऐड या डिलीट करना है। आपके यूनिक विचार जो होंगे, यूनिक आइडियाज़ जो होंगे, वो इस दिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। मन आपका थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहेगा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें उतनी पक्ष में नहीं होंगी। मतलब नुकसान नहीं है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपके साथी को आप कटा कटा सा फील होंगे। 31 मई का जो दिन है ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बना देगा। ये दिन ऐसा है जब आप कुछ गंभीर विषयों का अध्ययन करने में भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को इस मामले में आगे कर सकते हैं कि अब आप एक खुशनुमा माहौल के साथ अपने किसी काम को शुरू करेंगे, एक जॉलीनेस, एक हार्मोनीनेस के साथ में आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के संबंध में इस दिन चीज़ें उनके पक्ष में जल्दी मुड़ जाएंगी, जबकि पुरुषों को थोड़ा सा समय लगेगा अपेक्षाकृत। इसकी वजह यह है कि ये पूरा डे जो है फेमिनिन एनर्जी से लवरेज रहेगा। और बिकॉज़ ये दिन जो है फेमिनिन एनर्जी वाला होगा, इसलिए पुरुषों और महिलाओं सभी को कहूँगा कि आप दूसरी महिलाओं का सम्मान करें, अपमान ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और ईश्वर के प्रति थोड़ा सा समर्पण और ईश्वर के प्रति थोड़ा सा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना, थोड़ा मेडिटेशन करना आपको बहुत फ़ायदा देगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 23 मई से लेकर के 31 मई तक का। हेलो कन्या राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, 23 मई का जो दिन आपके लिए है थोड़ा सा तल्ख रहेगा, तीखा रहेगा। आपके विचार इस दिन थोड़ा सा तीखे हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं, जो दूसरों को ना पसंद आए। आप थोड़ा स्वार्थी भी रहेंगे। अपने लक्ष्य को एक बार निर्धारित करने के बाद किसी की ना सुनना आपकी टेंडेंसी भी होगी। आप अपने आप को इस दिन जितना इम्प्रूव करना चाहते हैं पर्सनैलिटी वाइज इम्प्रूव कर सकते हैं। ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों को इस दिन आप अगर एडवाइस नहीं देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर दूसरे आपको एडवाइस देते हैं तो अपोज मत करिए, आप उनकी एडवाइस को लें या ना लें, उनको बस इंसल्ट मत करिएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके लिए देखिए है तो आपके फेवर में, लेकिन आप अपने साथी को अपने कंट्रोल में चाहेंगे, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। 24 मई का जो दिन है ये भी आप अपने साथी को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस दिन आपका माइंडसेट ही ऐसा होगा। रूड व्यक्तित्व तो आपका इस दिन होगा। आप दूसरे व्यक्तियों के फीलिंग्स की इस दिन कम परवाह करेंगे।
और अपनी बात को थोपने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। हालांकि आपका माइंड बहुत अच्छा होगा इस दिन, आप गंभीर मामलों में अच्छे निर्णय ले सकते हैं, विचार और आइडियाज़ आपके जो हैं वो बड़े पावरफुल होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद आपका जो अहम होगा, जो अहंकार होगा, घमंड होगा, वो काफ़ी बड़ा होगा। उसे अगर मैनेज कर ले गए तो दिन बहुत बढ़िया होगा, नहीं मैनेज कर ले गए तो थोड़ा तू मैं दिन भर चलती रहेगी। 25 मई का जो दिन है काफ़ी पैशनेट दिन है। इस दिन आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए इस पैशन को जितना इस्तेमाल करेंगे उतना अपने टारगेट के पास पहुंचते चले जाएंगे। ये दिन ऐसा है जब चीज़ें आपके फेवर में अनायास भी मुड़ सकती हैं, फॉर्चुनेटली भी आ सकती हैं और सिचुएशनली भी आ सकती हैं। सारी परिस्थितियों में आप ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने टारगेट की ओर लगे रहें। ये दिन ऐसा होगा जब समाज में आपकी प्रतिष्ठा का बनना और बढ़ना भी शुरू हो सकता है। आने वाले समय में आप अपने आप को और इम्प्रूव कैसे करेंगे उसके बारे में आपको आइडियाज़ भी आ सकते हैं। इस दिन किसी नए काम को शुरू भी कर सकते हैं और पुराने कामों में और ज़्यादा तेज़ी ला सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में 25 तारीख बढ़िया बना है। 26 मई का जो दिन होगा ये चीज़ों को आपके फेवर में रखेगा। पहली चीज़, किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक साथ कई काम को हैंडल कर सकते हैं। किसी गहरे रहस्य पर आपके साथ बैठ करके किसी की चर्चा हो सकती है। गहरे रहस्यों को आप जान सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि मुंह ना खोलें, रहस्य को रहस्य बनाए रखें, क्योंकि रहस्य अगर बाहर आ गया तो फिर वो रहस्य की श्रेणी में नहीं रह जाता। तो आपकी अपनी लॉयल्टी और आपका अपना जो एक ऑरा है वो दूसरों को नज़र आना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये दिन ऐसा है जब आपकी इमेज बढ़ेगी, लोग आपकी कद्र करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन आपको अहंकार से बचने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में 26 मई बहुत बढ़िया बना हुआ है। 27 मई का जो दिन है ये चीज़ों और सिचुएशंस को आपके पक्ष में कंडीशनल्ड ही लेकर आएगा, और कंडीशन ये है कि आप हार मानने से इनकार कर दें, अंत तक, आखिरी तक आप सरेंडर ना करें तो ही चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, अदरवाइज़ चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आएंगी। साथ साथ किसी नए काम को ना शुरू करें, अपनी फीलिंग्स दूसरों को ना बताएं, दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसको गेस करने की कोशिश ना करें, बिना वजह के झगड़ों में ना पड़ें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अपने काम को अपने तक सीमित रखने के काफ़ी फ़ायदे आपको इस दिन मिलेंगे, जबकि रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया नहीं है। 28 मई का जो दिन है ये आपके अंदर एक रूडनेस को थोड़ा सा बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसे मैनेज करते हैं या नहीं। अपने काम को साधने के लिए दूसरों को धोखा देने की एक मेंटेलिटी इस दिन आपको आ सकती है। मन में बस विचार आ सकता है, अब उस विचार के ऊपर आप कंटिन्यू करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ख़त्म मामला। किसी स्पेसिफिक चीज़ को हासिल करने के लिए अगर प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के संकेत तो हैं, लेकिन इस दिन आप दूसरों से प्रभावित हो सकते हैं या खुद को साबित करने की होड़ में आ सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको बैकफायर करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी, तो दूर रहिए इनसे। रिलेशनशिप के मामले में आप इस दिन अपने साथी को कुछ ऐसा सरप्राइज़ देने की कोशिश कर सकते हैं जो आपके लिए भारी पड़ जाए। अब बात करते हैं 29 की। 29 मई का जो दिन है ये सफलता का सूचक है, सफलतादायक है। जिस काम को हाथ में लेंगे सफलता मिलेगी। नए काम को भी कर सकते हैं, पुराने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपके यश में वृद्धि हो सकती है, लोग आपको सराहेंगे, लेकिन अगर आप अपने अहंकार को थोड़ा सा नियंत्रण में रखेंगे तो आपके यश में, आपके सम्मान में और बढ़ोतरी होगी। रिलेशनशिप के मामले में 29 मई बहुत बढ़िया बना है। 30 मई का दिन चीज़ों को आपके पक्ष में नहीं है ऐसा दिखाएगा, लेकिन ये वर्चुअल है, आभासी है। आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन या लोग या परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं हैं, तो इन सारी विरोधी परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ें। जब आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सारे अवरोध, सारे विरोध एक एक करके नष्ट होते जा रहे हैं और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपके टारगेट्स इस दिन अचीव हो सकते हैं, लेकिन मन आपका उदास रहेगा। इस उदास मन का कोई इलाज इस दिन नहीं है, क्योंकि एक दिन के बाद ये मन वापस से प्रफुल्लित हो जाएगा। 31 मई का जो दिन है आपको एक दुविधाजनक स्थिति में ला सकता है, जब आप सोच में पड़ जाएं कि आपको करना क्या है। नैतिकता का दामन मत छोड़िए, मोरल्स के साथ रहिए, ये सबसे सूटेबल और बढ़िया रहेगा। कुछ मामलों में आपको ऐसा भी डिसीज़न लेना पड़ सकता है जो थोड़ा वाइड हो, जिसको कहते हैं ना दायरे से बाहर, तो उसकी भी ज़रूरत है, उसको भी करिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस दिन आप फोकस होकर जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ये दिन ऐसा ही है। जबकि रिलेशनशिप के मामले में ये दिन उतना फेवर नहीं कर रहा है।
हालांकि कोई मनमुटाव या झगड़ा आपका नहीं होगा, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन फेवर नहीं कर रहा। आपको समय है तो वो बिजी, उनको समय है तो आप बिजी, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 23 मई से लेकर के 31 मई तक का। हेलो तुला राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 23 मई का जो दिन आपके लिए होगा, ये आपको थोड़ा सा ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा। आप इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा करेंगे और अच्छे इमेजिनेशन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपके द्वारा सोचे गए काम नहीं हो पाएंगे, ये एक फैक्ट है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इमेजिनेशन करके किसी योजना को बनाएं तो भविष्य में उसे पूरा करना पॉसिबल ना हो, ऐसा नहीं है, वो पॉसिबल है। लेकिन इस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और ख्यालों की दुनिया में चले जाएंगे। आप विचार बहुत करेंगे, सोचेंगे बहुत, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग और निगेटिव ओवर थिंकिंग, इन दोनों तरह की ओवर थिंकिंग की वजह से आपको कोई फ़ायदा इस दिन नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका होगा कि इस दिन आप अपने विचारों को एक दिशा में रखें और उसी दिशा में आगे बढ़ाएं, ताकि अपने विचारों के ही द्वारा आप योजनाएं बना पाएं, तब आपका फ़ायदा होगा। हालांकि रिलेशनशिप के लिए ये दिन बढ़िया है, व्यक्तिगत आचरण के लिए या व्यक्तिगत संबंधों के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 24 मई का दिन त्रिपक्षीय मामलों को आपके पक्ष में नहीं लाएगा। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं होंगी, आपके अपोज में होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनसक्सीड होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों पर लोगों को शक हो सकता है, लोग उंगली उठा सकते हैं। आप अपनी राह पर आगे बढ़ते रहें, अपने कार्यों को करने की दिशा में आगे चलते रहें, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर कहीं सचमुच आपने गलती करी है और उस गलती की वजह से लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, तो आपको अपना बचाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिलेशनशिप के मामलों में तलखी आ सकती है, तू मैं हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, इसलिए रिलेशनशिप्स में बड़े सावधान रहें। 25 मई का जो दिन है, आपको फिर से चीज़ों को अपने पक्ष में लाने में मदद करेगा, खास करके आपके आर्थिक या प्रोफेशनल मामलों में। व्यापारिक मामलों में भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। इस दिन आप अगर प्रयास करके अपने आप को किसी चीज़ के लिए टारगेट करेंगे तो उस चीज़ में सफलता मिलने की संभावना है। भविष्य की योजनाएं बनाने में सफल रहेंगे, ईश्वर की मदद आपको मिल जाएगी, यानी फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना है। 26 मई का जो दिन है, एक परिवर्तन को दिखाता है जो आपके फेवर के लिए होगा, आपके फ़ायदे के लिए होगा। इस परिवर्तन को होने दें। आर्थिक मामले, व्यापारिक मामले, एजुकेशनल मामले, सामाजिक मामले, इन सभी में ये फॉर्चुनेट परिवर्तन आपको फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हस्तक्षेप ना करें। वे मामले जहां पर आपको लगता है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा नहीं हो रही या लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, दूसरों की परवाह न करें, अपने काम से काम रखें और अपने काम पर लगे रहें। आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिल जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इस दिन यानी कि 26 तारीख को आप किसी तरह का ऐसा काम करना चाहते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना बनी है। 27 मई का जो दिन है, आपकी सॉफ्टनेस को दिखाता है। आप काफ़ी ज़्यादा सहृदयी रहेंगे, सॉफ्ट पर्सनैलिटी के पर्सन रहेंगे, जिसका लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों में रोक लगाते हैं तो रुक जाएंगे, नहीं रोक लगाते तो आपका यूज़ होता रहेगा। दूसरों के मन की बातों को आप थोड़ा कैच करने में कामयाब तो रहेंगे, लेकिन हेजिटेशन होगी कि दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हालांकि रिलेशनशिप के मामले, फ्रेंडशिप के मामले में ये दिन बहुत सपोर्टिव बना है। 28 मई का जो दिन है, ये थोड़ा चिंतन करने का दिन है। इस दिन अगर आप चिंतन मनन करते हैं, मंथन करते हैं, विचार करते हैं और विचार करके किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। अगर किसी मामले पे फंस गए हैं, आगे की राह नहीं पता, खुद से विचार करें, आत्मविचार करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें, सेल्फ एनालिसिसमेंट करें, सेल्फ इंटरव्यू भी करें, तो उससे आपको रास्ते मिल जाएंगे। आप अपना ही पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप इस दिन थोड़ा इंट्रोवर्ट भी रहेंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी कम स्मूथ रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद रिलेशनशिप में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। 29 मई का जो दिन है, ये देखिए है तो दिन आपके फेवर में, लेकिन कैजुअल आपको नहीं होना। कभी कभी होता है ना कि चीज़ें हमारे पक्ष में हैं
तो हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो ठीक है देख लेंगे। उस ठीक है देख लेंगे में प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग आपको अपोज कर सकते हैं, लोग आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, आपके विरुद्ध साजिशें हो सकती हैं। तो ज़्यादा कैजुअल नहीं होना है। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के मामले में तीसरे पर्सन्स की बात को नहीं सुनना, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या बाहर के हों। आप अपने संबंधों के बारे में पूरी तरह से कॉन्शियस रहें। 2 लोगों के बीच में ही मामले को रखें, तीसरे को आने न दें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ किसी नए काम को ना शुरू करें। इस दिन आप अपने पुराने जो भी काम कर रहे हैं उन्हीं पर कंटिन्यू रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। और दूसरे लोग आपको हालांकि डाउन या डोमिनेट करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा अवेयर रहेंगे तो वे सफल नहीं होंगे, अनअवेयर रहेंगे तो वे सफल हो जाएंगे। 30 मई का जो दिन है ये सिचुएशंस को आपके पक्ष से हटा देगा, यानी कि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होंगी। चलते हुए काम रुक भी सकते हैं। एक ऐसी पॉज की कंडीशन आ सकती है जो आपको डिले जैसी फीलिंग दे दे। तो जो ये डिले होगा, जो ये चीज़ें टलनी होंगी, टल जाती हैं, ये सारी आपके फेवर के लिए हैं, आपके पक्ष के लिए हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और डिले हो जाता है, रुक जाता है, काम नहीं बन पाता, तो मान के चलिए कि आने वाले समय में काम बन जाएगा। अभी आपको थोड़ा और चिंतन मनन करना है अपनी चीज़ों के ऊपर, कुछ बारीकियां ठीक करनी हैं, और उनके लिए एक तरह से ईश्वर ने आपको ये समय दिया है। वे काम जो चल रहे हैं उसमें हस्तक्षेप ना करें, उसे ऑटोमेट गति से चलने दें। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है, इसलिए किसी तरह की उम्मीद अपने पार्टनर से ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 31 मई का जो दिन है ये पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, पहली चीज़। सामाजिक दृष्टिकोण से भी बढ़िया है, दूसरी चीज़। इस दिन परिवार का सहयोग और सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। आपका भी परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसको निर्वहन करने में आप कामयाब रहेंगे, सफल रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है, लेकिन ध्यान इस बात का आपको रखना है कि इस दिन आप ओवर एक्सट्रीम में ना चले जाएं किसी भी चीज़ में। जो लोग अपने फैमिली के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उनको थोड़ा कैजुअल होना है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी कैजुअल होकर ज़्यादा आसानी से हैंडल करी जा सकती हैं। बहुत चिंतित होकर के आप गलत डिसीजन ले लेंगे, तो ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों के अलावा सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। आप जिन काम को हाथ मिलेंगे उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। आपकी प्रशंसा होगी, आपके यश में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। रिलेशनशिप के मामले में 31 मई बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 23 से 31 मई तक का। हेलो वृश्चिक राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 23 मई का जो दिन आपके लिए है ये आपके पक्ष में रहेगा। इस वजह से पक्ष में रहेगा क्योंकि इस दिन चीज़ें आपके लिए थोड़ी संतुलित और व्यवस्थित होती चली जाएंगी। ज्ञानवर्धक दिन भी रहेगा, कई सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, नॉलेज आपकी बढ़ सकती है। आपके बिहेवियर में थोड़ा सा जजमेंटलनेस इस दिन आ सकता है, लोगों को आप जज करेंगे और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेने का प्रयास करेंगे, जिसमें ज़्यादातर मामलों में आप सफल रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना है। 24 मई का जो दिन है ये आपके लिए काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो ये दिन उसमें सपोर्ट करेगा। किसी रुके हुए काम को फिर से स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी ये दिन सपोर्ट करेगा। ये दिन आपको फेवर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने में। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये दिन उतना सपोर्टिव नहीं है। 25 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। पहली चीज़, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बढ़िया। किसी नई चीज़ की उम्मीद आप इस दिन कर सकते हैं। कुछ नई घटनाएं आपके साथ घटित हों, कुछ अच्छी, कुछ प्यारी, कुछ यादगार घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। ये दिन सूटेबल है, आपके फेवर में है और आपको रोमांच का अनुभव दे सकता है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 26 मई का जो दिन है ये आपको कुछ पुरानी बातों में ले जा सकता है, पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं। पुरानी यादें ताज़ा होने के बावजूद आप उन बातों को अगर वर्तमान से कंपेयर कर लेते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयरिंग केयरिंग का दिन ये बना रहेगा। लोगों को आपका बिहेवियर काफ़ी पसंद आएगा और आपके मित्रों की संख्या बढ़ने की संभावना इस दिन बनी हुई है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अब आप समझ गए होंगे कि अच्छा है। 27 मई का दिन आर्थिक प्रगति की दृष्टि से बहुत बढ़िया बना है।
अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ बेटर करना चाहते हैं तो ये दिन उसमें सपोर्टिव है। आपकी योजनाएं लगभग सही होंगी, आपके विचार काफ़ी हद तक आपको फेवर करेंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अगर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। रिलेशनशिप के मामले में चूँकि एनर्जी इस दिन आपकी ज़्यादा अच्छी रहेगी, हाई रहेगी, थोड़ी सी तलखी आ सकती है, अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या ब्लंडर नहीं होगा। 28 मई का जो दिन है, ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पे बनी रहेगी, पहली चीज़। दूसरे, आप भी ईश्वर भक्ति की ओर झुक जाएंगे। तीसरे, इस दिन किसी चीज़ को आप ठानते हैं तो उसे कर ले जाएंगे, अगर ठान लेते हैं तभी, नहीं तो नहीं। वो टारगेट हो या ना हो, दोनों चीज़ों में है। साथ ही साथ कुछ नया करने के लिए, कुछ जॉली करने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए मन में एक विचार आएगा। उस विचार के साथ अगर आप गो थ्रू होते हैं तो जो आप सोच रहे हैं उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इस दिन आपकी फेमिनिन एनर्जी थोड़ी हाई रहेगी, इसलिए आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत इमोशनल रहेंगे। 29 मई का जो दिन है, ये चीज़ों को वापस से संतुलित करेगा। जो चीज़ें डिसबैलेंस आपके लाइफ में हुई हैं उन्हें वापस बैलेंस करेगा और इस बैलेंसिंग में आपके योगदान की ज़रूरत पड़ेगी। आप भी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। बहुत सारे ऐसे रिलेशन या सिचुएशन जो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई हैं उसको आप ठीक करेंगे। परिस्थितियाँ अनायास आपके फेवर में आती जाएंगी और उनको अगर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वो हटती चली जाएंगी। मतलब चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी थोड़े समय के लिए, फिर वहाँ से वैनिश हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। किसी चीज़ के लिए आप प्रयासरत हैं तो उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। 2 सिचुएशंस को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तीसरी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सफलता मिलने की संभावना थोड़ी सी कम बनी हुई है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मई का जो दिन है, एक सुखद समाचार की उम्मीद आप इस दिन कर सकते हैं। दूर रहने वाले किसी मित्र से मुलाकात की भी संभावना है। लोग आपके बारे में अच्छी बातें सोचेंगे और करेंगे। दूसरों के प्रति आपके बिहेवियर में और आपकी थिंकिंग में काफ़ी परिवर्तन आएगा। लोग आपको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आपको प्रभावित करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो इस एक मामले में आपको सावधान रहना होगा। अदरवाइज़ ये दिन बढ़िया है और रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा बना है। 31 मई का जो दिन है, ये फिर से बढ़िया दिन है, बुरा नहीं है, लेकिन इस दिन अगर कोई निर्णय लेने वाला मामला आता है तो आप मोरल्स के साथ जाइएगा, स्वार्थी मत बनिए। स्वार्थी बनने से मना कर रहा हूँ 31 मई को। 31 मई को आप कुछ नया अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने क्राइटेरिया से बाहर निकल करके आना ही होगा और अगर उसके लिए आप तैयार हैं तो उस नए को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज़ फिर वो चीज़ छूट जाएगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन कई बार इस दिन आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशंस आपको सपोर्ट नहीं कर रही और जब आप उनसे जूझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये सब मेरे फेवर में है। अपने मन के भाव दूसरों से ना व्यक्त करें 31 तारीख को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 50% आपके पक्ष में है। तो वृश्चिक राशि, यह था आपके लिए राशिफल 23 से 31 मई तक का। हेलो सजिटेरियस, धनुराशि, आपका स्वागत है। धनुराशि 23 मई का जो दिन होगा आपके लिए ये बढ़िया होगा। चीज़ें अनायास आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी और आप उन चीज़ों का दोहन कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। सिचुएशन आपके पक्ष में होगी, इसलिए आप उसको बेहतर तरीके से अपने फेवर में इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि इस दिन आप अहंकार में न जाएं, क्योंकि ये आपके यश को बढ़ाने का भी दिन होगा। सम्मान आपका बढ़ेगा इस दिन समाज में और लोग आपकी प्रशंसा दूसरों से भी करेंगे, आपके पीठ पीछे भी। इस दिन आप अपने कार्यों में सफल होंगे, किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 24 मई का जो दिन है, चीज़ों को आपके पक्ष में रखेगा तो, लेकिन बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद। ये दिन स्ट्रगल से भरा हुआ है, संघर्षों से परिपूर्ण होगा। इस दिन आपको हार नहीं मानने वाली टेंडेंसी को फॉलो करना चाहिए। अगर हार नहीं मानते तो चीज़ें अंततः आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी और अगर हार मान लेते हैं तो सब चीज़ें फिर ख़त्म। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया नहीं है। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया नहीं है। किसी चलते हुए काम में कुछ नया ऐड करने के लिए भी दिन बढ़िया नहीं है। 25 मई का जो दिन है, ये नई शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर पिछले कुछ समय से आप प्रतीक्षारत थे कि ये चीज़ कब करें या इस काम को कब शुरू करें, तो अब सही समय है जब आप इसके बारे में या तो शुरुआत कर सकते हैं इस दिन, या इस दिन शुरुआत करने की प्लानिंग कर सकते हैं, दोनों।
सफलता मिलने में थोड़ा समय लगेगा। अगर काम आपका, देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं ना, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। अगर मामला शॉर्ट टर्म है तो 1 महीने में पॉसिबिलिटी है, और अगर मामला लॉन्ग टर्म में है तो 1 साल तक का खींचेगा टाइमलाइन, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में आपकी बॉन्डिंग जो है वो अपने जीवन साथी या अपने प्रेमिका प्रेमी के साथ में और मजबूत हो जाएगी। 26 मई का जो दिन है दूरगामी परिणामों के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब आज बोइए कल काटिए, ये इस तरह का दिन होगा। लेकिन आज बोने वाली जो कंडीशन होगी उसमें सोच विचार जरूर करना है, भविष्य को देखते हुए। जैसे अब बोने जोतने वाली बात की है तो समझे ना कि जैसे आपने आज पेड़ लगा दिया तो आपको पता है 10 साल बाद फल होगा, तो लेकिन काम आपको आज करना होगा। तो भविष्य की योजनाएं आज आप बना सकते हैं 26 तारीख को। अदरवाइज में ट्रायंगुलर सिचुएशंस में चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अपोज आपको नहीं होगा। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें अच्छी तो हैं, लेकिन आपके मन में एक उदासी या निराशा की भावना बनी रह सकती है। 27 मई का जो दिन होगा संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन संघर्ष या चुनौतियां आपके लिए बहुत ही गौड़ साबित होंगे, छोटे साबित होंगे। जब आप एक बार उन संघर्षों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, सामना करना शुरू करेंगे, तो आपको फील हो जाएगा कि इन चीज़ों को बहुत बढ़िया और आसान तरीके से मैं मैनेज कर सकता हूँ, और आसानी से आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन इस दिन ध्यान इस बात का रखना है कि आप कदम पीछे ना हटाएं, भागे नहीं परिस्थितियों से। छोटे मोटे रिस्क ले, जानबूझकर बड़े रिस्क नहीं लेना है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन थोड़ा संघर्षात्मक बना तो रहेगा, और वो वजह सिर्फ इतनी है कि आप अपने पार्टनर को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये चीज़ छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम खत्म। 28 मई का जो दिन है ये आपको कुछ ऐसी असुविधाजनक स्थितियों में डाल सकता है जिसका निर्माण आपने खुद किया है अपने लिए। अपने ही बनाए जाल में फंस जाना, ऐसी परिस्थिति का सामना करेंगे। तो जब अपने बनाए जाल में आप फंसे हैं तो जाहिर है अपने बनाए जाल से खुद निकल भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप निकलना चाहते हैं या नहीं। अगर निकलना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा एक आसान काम करना होगा, आंखें खोलनी होंगी। ध्यान देना होगा कि कहीं ये सारी ब्लंडर, ये सारी मुसीबतें मेरी बनाई तो नहीं है, और अगर मेरी बनाई है तो आई कैन मैनेज इट वेल और जब मैं इस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ तो फिर मुझे इसको मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आप देखेंगे कि प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा इस दिन आपको धोखा भी दिया जा सकता है, आपको नेगेटिवली प्रभावित किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों से खुद को बचा कर रखें। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। रिलेशनशिप में मामला अच्छा नहीं होगा। 29 मई का जो दिन है ये आपके लिए नुकसानदेह परिस्थिति को जन्म दे सकता है। अगर आपने शुरुआत ही खराब करी है किसी मामले की और आपको पता है कि ये चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, तो फिर नष्ट होने का दिन ये भी हो सकता है। किसी रिलेशनशिप में बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। चलता हुआ बनता हुआ बना हुआ काम पूरी तरह से बिगड़ सकता है, नष्ट हो सकता है। एक तरह से समझे तो ईश्वर के क्रोध का भाजन आपको बनना पड़ेगा। तो ईश्वर से क्षमा मांगे, काफ़ी हद तक रिलीफ आपको मिल जाएगा। आने वाले समय के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, प्लान करना होगा कि बिना जल्दबाजी किए हुए आप काम करेंगे और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे। बस इतना ध्यान देंगे तो आगे चीज़ें फर्दर मैनेजेबल होंगी। किसी नए काम को 29 तारीख को ना शुरू करें। चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं। लोगों की सलाह ज़्यादा ना लें, लोगों को सलाह ज़्यादा ना दें, और लोगों को जज ना करें। इस बात का ध्यान रखें। रिलेशन के मामले में भी 29 मई आपके लिए बढ़िया नहीं है। 30 मई का जो दिन है 2 वे सिचुएशंस को आपके पक्ष में लाएगा। अगर आप 2 मामलों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना चाहते हैं तो आसानी से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी दृष्टि तीसरे पर भी है तो 3 में से 1 मामले को नष्ट होना है, खराब हो जाना है। तो इसलिए 3 को ना साधें, 2 को साधें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली चीज़, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपका इस दिन बढ़ेगा। इस वजह से आप कई सारी नई योजनाएं फ्यूचर के लिए मन में बना सकते हैं। तो उनमें से किस पर काम करना है ये डिपेंड करेगा फ्यूचर में आपके। व्यापारिक मामलों, आर्थिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है। रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन बहुत सपोर्टिव बना हुआ है। 31 मई का दिन सजिटेरियस आपके लिए अच्छा रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा का बनना शुरू हो जाएगा। लोग आपको सराहेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन अनायास और ज़बरदस्ती अपनी रिस्पेक्ट करवाने की कोशिश ना करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। लोगों को सलाह ना दें क्योंकि उन्हें एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आकर के दुखड़ा रो रहा है तो सिंपैथी दे दीजिए, क्योंकि उसके आने का उद्देश्य ही सिंपैथी है कि मुझे एक सिंपैथी मिल जाए। आप सिंपैथी दे के चुप हो जाएं और इंतज़ार करें कि ये कोई सलाह मांगे। पर्सन आपसे बिना सलाह मांगे वापस हो जाएगा। तो इसलिए सलाह देनी नहीं है। अगली चीज़, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत करने के लिए जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके द्वारा लिए गए अपने मामले में जो डिसीजंस लेंगे वे आपको फ्यूचर में बड़े फ़ायदे देंगे, लाभ देंगे। रिलेशन के मामले में 31 मई अच्छा बना हुआ है।
तो सजिटेरियस, ये था आपके लिए राशिफल 23 से 31 मई तक का। हेलो कैप्रिकॉर्न, आपका स्वागत है। मकर राशि, चलिए देखते हैं आपके लिए। 23 मई मकर राशि आपके लिए थोड़ा सा बुरा दिन हो सकता है, जब लोग आपके ऊपर शक करें। किसी भी मामले में शक हो सकता है। इस पूरी परिस्थिति से बचने के लिए आपको सचमुच बचाव करने की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बिहेवियर्स थोड़ा सा मैनेज्ड और कंट्रोल्ड रहें, रिलेशन के मामले में भी और अपने ऑफिस या बिजनेस के मामले में भी। दूसरे लोग आप पर इस दिन भरोसा नहीं करेंगे, इस वजह से आप दूसरों का भरोसा जगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब ये कोशिश करेंगे ना तो फिर ये नकली लगेगी और आपको उनके हिसाब से आप पकड़े जाएंगे। तो ये ना करें। लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, सोचने दीजिए। आप बस अपने बिहेवियर्स पर ध्यान दीजिए कि उनको फर्दर कोई और नेगेटिविटी ना मिलने पावे। किसी नए काम को इस दिन ना शुरू करें, दूसरों से मन की बात को बिल्कुल भी ना कहें और रिलेशनशिप के मामले में सावधान रहें। 24 मई का जो दिन है, ये आर्थिक प्रगति का दिन है। पहली चीज़। दूसरे, परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन कर पाएंगे। फैमिली में धन का ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों में खर्चा होगा। फैमिली के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या थी तो उसमें काफ़ी सुधार होने की संभावना बनी हुई है। आप परिवार के प्रति अपने जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करेंगे। इसकी वजह से फैमिली की ओर से आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी और रिलेशनशिप में ये दिन बहुत बढ़िया है। 25 मई का जो दिन है, ये आपको थोड़ा कैजुअल और अनकंफर्टेबल भी कर देगा। अनकंफर्टेबल इस वजह से करेगा कि कुछ परिस्थितियां आपके लिए, मतलब आपको लगेगा कि कुछ परिस्थितियां थोड़ी सी निगेटिव हुई हैं जिनको मैं मैनेज कर सकता हूं। तो आपको कुछ मैनेज नहीं करना, क्योंकि उन निगेटिव सिचुएशंस का आपसे कोई लिंकअप नहीं होगा। तो इसलिए उस निगेटिविटी को बने रहने दें, वो आपसे लिंक नहीं है। दूसरे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फ्यूचर में आप अपने गोल्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक प्रकार से चीज़ें आपके पक्ष में और आपके कंट्रोल में होंगी, तो जितना आप उसको यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा पाएंगे। दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है और रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 मई का जो दिन है, ये अपने आप से इग्नोरेंस बना देगा आपको। आप क्या हैं, क्या अचीव किया है, क्या आपकी काबिलियत है, सब आप भूल जाएंगे। आप किसी ऐसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिसको प्राप्त करना पता नहीं संभव है या नहीं, इसके बारे में भी आपको डाउट रहेगा। तो अगर उसकी ओर आगे बढ़ना ही है तो एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ थोड़ा अपनी पुरानी बातों को याद करें और इस बात का फील करना शुरू करें कि आपको जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत बड़े टारगेट की या जो छोटे छोटे टारगेट आप बनाते चल रहे हैं उसकी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने सोचा कि साल भर में 1 लाख रुपए कमा लें तो बहुत बढ़िया। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि रोज़ 1,000 रुपये हो जाए। छोटा वाला टारगेट 365,000 रुपये कर देगा साल भर में, जबकि वो बड़ा वाला टारगेट 1 लाख ही साल का करेगा। तो छोटे टारगेट आपको बहुत बेनिफिट देंगे, इस पर आपको विचार करना होगा। जबकि रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 27 मई का जो दिन है, आपको बोझिल कर देगा। आपकी अपनी समस्याएं खत्म नहीं होंगी और जिनको ले करके ढो करके आप थक चुके होंगे, उतार फेंकिए इन सारी समस्याओं को। कुछ समस्याएं यूं ही अपने दिमाग से हटा देनी चाहिए, क्योंकि वो समस्या है और बनी है, कंसिस्टेंट है, तो ऑटोमेट हो गई तो हो जाने दीजिए, फिर उसको लादे क्यों हुए इन सब पर। समझिए उसको। लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, लोग आपको नाकारा भी समझ रहे हैं या लोग आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। इन सारी सिचुएशंस को आपको सिर्फ साइडलाइन करना है। ये सारे एक थॉट है जिनको आप बोझ आपने अपने सिर में बना लिया है, इनको सब साइड कर दीजिए। दूसरों की परवाह थोड़ी कम करिए और अगर कुछ जिम्मेदारियां आपके पास हैं और उन जिम्मेदारियों को आप दूसरों को दे सकते हैं तो बिल्कुल उन्हें बांटने की ज़रूरत है। काम कंप्लीट होगा नहीं होगा, टाइमली होगा नहीं होगा, परफेक्शन होगी नहीं होगी, ये उनके ऊपर डिपेंड होगा जब आप उनको काम दे देंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसमें सावधान रहें। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। 28 मई का जो दिन है, ये बुरी परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, क्योंकि तब भी सफलता आपकी ओर ही मिलेगी, आपको ही मिलेगी। इसलिए सिचुएशन कैसी भी हो जाए आगे बढ़ते रहें, कीप स्विमिंग जारी रखें और आपका सफल होना बिल्कुल अवश्यंभावी है, बिल्कुल तय है। ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप पैनिक हो रहे हैं तो पैनिक होने की कंडीशन, जब हमारी समस्या कुछ आती है ना लाइफ में, तो हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए ही से। तो उस पैनिक मोमेंट में डिसीजन नहीं लेना, बस इसका ध्यान रखिएगा, उसको पास करिए।
जब पैनिकनेस थोड़ी कम हो जाए, आप थोड़ा कूल हो जाए, तब डिसीजन लीजिएगा। रिलेशन के मामले में 28 तारीख बिल्कुल बढ़िया दिन नहीं बना हुआ। 29 मई का दिन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे इस दिन लोग, और आप भी लोगों को इस दिन प्रभावित करेंगे, लेकिन आपका प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा, जबकि दूसरों का प्रभाव आप पर थोड़ा कम बैठेगा। सिचुएशंस को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद का इस दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए परमिशन है, छूट है एक तरह से, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी इमेज खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखें, ठीक है। वे चीज़ें जो अभी आपके पक्ष में नहीं थी, अनायास अगर आपके पक्ष में आती हैं तो हेजिटेट मत होइए, या वे लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे अनायास आपको सपोर्ट करते हैं तो हेजिटेट मत होइए, आगे बढ़िए, उनका सपोर्ट लीजिए और अपने काम को कंप्लीट करिए। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 30 मई का दिन रिलेशन के मामले में फिर से अच्छा नहीं है, लेकिन ये दिन इस तरह से भी है जब आप दूसरों की समस्याओं को सुलझाने के चक्कर में अपनी वाली को फंसाए रखेंगे। तो सबसे पहले अपना काम बनाइए, उसके बाद जनता का काम बनाएं, ठीक है, वरना जनता के चक्कर में आपका अपना काम बिगड़ जाएगा। कुछ मामले जहां आपको एक सिरदर्दी वाली सिचुएशन बन गई है, उस एक मामले पर कॉन्सेंट्रेटली फोकस करेंगे, सिर्फ एक पर, तो निकल जाएंगे। अगर मल्टीपल पर फोकस करेंगे तो नहीं निकलेंगे, इसका ध्यान रखिए। अब बात करते हैं 31 मई की। बहुत बढ़िया दिन है 31 मई। एक सेलिब्रेशन का मोड ऑन रहेगा, आपका परिवार के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ अच्छा और यादगार समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ भी बढ़िया समय बीत सकता है मतलब ये डिपेंड करता है उसके मूड पर भी। इस दिन आप चीज़ों को काफ़ी कैजुअल लेके चलेंगे, बहुत मेहनती नहीं रहेंगे, तो कोई बात नहीं, एक दिन का ब्रेक सभी को बनता है, और चीज़ें भी आपके पक्ष में मुड़ी हुई रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया है, एक सुखद समाचार की प्राप्ति भी इस दिन हो सकती है। तो मकर राशि, यह था आपके लिए राशिफल 23 से 31 मई तक का। हेलो कुंभ राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 23 में आपके लिए कुंभ राशि बढ़िया दिन रहेगा, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, सिचुएशंस कैसी भी हों आप उनको मोड़कर अपने फेवर में लाने में कामयाब हो जाएंगे। व्यापारिक मामले और आर्थिक मामलों में ये दिन तरक्की दिखाता है, आपके द्वारा सोचे गए आइडियाज़ फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट देंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है, इस दिन आप थोड़ा दिखावे वाली चीज़ें भी कर सकते हैं। 24 मई का जो दिन है ये काफ़ी हाई एनर्जी वाला दिन रहेगा। इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं, किसी रुके हुए काम को फिर से मैनेज कर सकते हैं, फिर से सुचारू कर सकते हैं, चला सकते हैं। इस दिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं और लालच ना करें तो ये पूरा दिन आपके फेवर में बना रहेगा, जिसे आप बड़े बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन ठीक है, कोई नुकसान नहीं। 26 मई का जो दिन है आपके अंदर एक रूडनेस या रफनेस को लेकर आएगा। आप चाहेंगे कि लोग आपके हिसाब से चलें, आपके अनुसार चलें और आपको बिल्कुल भी अपोज ना करें। थोड़ी डिक्टेटरशिप वाली मेंटेलिटी आपकी होगी। पर्सनल मामलों में, रिलेशन के मामलों में, ऑफिशियल मामलों में, व्यापारिक मामलों में, हर जगह आप अपने मन की करेंगे। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो भी चाहेंगे कि बॉस आपके हिसाब से काम करे। इस दिन आपके द्वारा, ये रूडनेस तो एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस बहुत बढ़िया और अच्छे और परफेक्ट होंगे। आप गंभीर मामलों पर भी अच्छी तरह से सोच विचार कर सही निर्णय देने में कामयाब रहेंगे, लेकिन लोगों को इसकी कदर नहीं होगी, इसलिए लोगों को डिसीजन ना बताना है ना देना है। जब लोग पूछें तब जानकारी दें, अन्यथा अपने काम से काम रखें। और अपने मामलों में अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये दिन उसके लिए बहुत बढ़िया है। अगर अपनी कुछ आदतों को सुधारना चाहते हैं या अपनी किसी नई आदत को बनाना चाहते हैं, नई हैबिट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के मामले में दिन उतना अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि आप वर्चस्व चाहते हैं, एकाधिकार चाहते हैं। 26 मई का जो दिन है टू वे सिचुएशंस में आपके फेवर में लेकर के चीज़ों को आता है। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के बीच के संबंध पहले से और मधुर होने की संभावना बनी हुई है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिले, इस बात की भी संभावना बनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप इमोशन में आकर कोई भी डिसीज़न ना लें और इमोशन में बह करके किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट ना करें। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में हैं, चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं। रिलेशनशिप में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 27 मई का जो दिन है ये कुछ परिस्थितियों को आपके विरुद्ध करेगा और विरुद्ध करता चला जाएगा। और जब परिस्थितियां विरुद्ध होती चली जाएं तो आपको उन्हें छोड़ देना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो सिचुएशन ही क्लोज़ हो रही है। उस सिचुएशन के क्लोज़ होने का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयास हालांकि असफल रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो भी चीज़ें बदलाव में आ रही हैं या परिवर्तन जो हो रहा है, ये सब फ्यूचर में आपको बेनिफिट करेगा। जब फ्यूचर आ जाएगा तब आपको फील हो जाएगा। परिवार में किसी की बीमारी हो, सदस्य कोई बीमार हो, स्वास्थ्य में समस्या हो, तो उनका इस दिन विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। 28 मई का जो दिन है, ये एक बार फिर से तन्हा या उदास आपको कर देगा। तन्हा मतलब होता है अकेला करना। इस दिन अकेलापन ऐसा फील होगा जब आपको लगेगा कि दूसरा नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, और दूसरा ना हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों हिसाब से मतलब आप अकेलापन फील भी करेंगे और अकेले रहना भी चाहेंगे। माइंड आपका नेगेटिव चीज़ को बड़ी जल्दी कैच करेगा, लेकिन पॉजिटिव चीज़ भी साथ में होगी। और अगर एक बार आपने पॉजिटिविटी को कैच किया या माइंड को अपने पॉजिटिव चेंज करना शुरू किया, तो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी, लगातार चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। ये दिन बुरा नहीं है, बस इस दिन को आपको खुद के लिए बेहतर बनाना है, काम का बनाना है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। 29 मई का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा, ख़ास तौर से आपसी संबंधों के मामले में, संबंध किसी भी लेवल के हों। हालांकि प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। इस दिन आप अपने पार्टनर के फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड भी हो सकते हैं। दूसरे या तीसरे व्यक्तियों की इंटरफेरेंस अपने रिलेशन में ना बर्दाश्त करें, ना लें, चाहे वो घर के हों या बाहर के हों। इसके अलावा अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो किसी अप्रूवल की इंतज़ार ना करें, उसे करें, क्योंकि आपको जो लगता है कि सही है वो असल में सही है। ठीक है, रिलेशन के मामले में बता ही दिया, दिन बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 30 मई की। 30 मई का जो दिन है ये ना अच्छा ना बुरा ऐसा दिन है, न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी इस दिन एक दुविधा के शिकार हो सकते हैं। ये करें या वो करें, दो में से एक को चूज़ करना है, और आपको चाहिए कि अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करें, परमार्थी ना बने, दूसरों का फ़ायदा नहीं अपना फ़ायदा देखें, मेरा लाभ कहाँ है, और उधर जाएं। नुकसान नहीं होगा, आप आगे अचीवमेंट भी कर लेंगे, अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे, और उसके बाद जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीज़ें चलेंगी। ध्यान ये देना है कि जब अपने टारगेट की ओर आप आगे बढ़ रहे हों तो फिर दूसरों की परवाह कतई नहीं करनी है। इस बात को जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना बढ़िया रहेगा। रिलेशन के मामले में हालांकि 30 तारीख अच्छा दिन नहीं बना है। 31 मई का जो दिन है सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएगा, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि आपकी इमेज खराब ना हो। अब इस एक चीज़ को ध्यान में रख करके हर चीज़ की छूट है। आप कुछ भी करें अपना स्वार्थ साधने के लिए, सब सही है, बस इमेज को ख़राब मत करिए। अपनी इमेज ख़राब ना हो ऐसे काम करें, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो वो अचीव कर सकते हैं। बड़े खुश मिजाज इस दिन रहेंगे आप, मन में अंदर से बड़े स्वार्थी रहेंगे लेकिन ऊपर से बड़े खुश मिजाज रहेंगे। दूसरों को लगेगा कि आप बड़े जॉली नेचर के आज हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। 31 मई का दिन रिलेशनशिप के मामले में देखिए बुरा नहीं है, बढ़िया है, लेकिन आपका फोकस रिलेशनशिप के ऊपर कम रहेगा, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी या चीज़ें आपको लगेगा आपके फेवर में नहीं है। लेकिन कुछ भी हो जाए, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल और नियंत्रण में रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले इस दिन बढ़िया बने हुए हैं। तो कुंभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 23 से 31 मई तक का। हेलो मीन राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 23 मई का जो दिन होगा ये एक छोटे से परिवर्तन को लेकर आता है। ये परिवर्तन भाग्यकारी और आपके फेवर में है, तो इसलिए इस परिवर्तन को होने दें। चीज़ें, परिस्थितियां जो आपके पक्ष में मुड़ रही हैं उनका दोहन करें, फ़ायदा उठाएं। ये दिन रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक मामले, व्यापारिक मामले, पढ़ाई लिखाई के मामले और सामाजिक मामले, सभी चीज़ों में सिचुएशंस आपके पक्ष में रहेंगी। 24 मई का जो दिन है ये आपको एक प्रकार से मदहोश कर सकता है। आप अपने मदहोश का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर आसक्त हो जाना, बहुत डीपली अटैच हो जाना, और आप एक्चुअली अटैच होंगे अपने टारगेट को लेकर के। दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, जो आपके लिए जायज़ है दूसरों की परवाह करनी भी नहीं है। आप अपने टारगेट के लिए पूरी तरह आसक्त रहें, उसे अचीव करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। संभावना इस बात की है कि आप ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश करी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में इस दिन आपका स्वभाव थोड़ा तीखा रहेगा।
25 मई का जो दिन है ये चीज़ों को आपके पक्ष में रखता भी है और नहीं भी, लेकिन ज़्यादातर मामलों में नहीं रखता है। तो ऐसे मामले जब आते हैं, जब आपको लगे दिन के उन हिस्सों में कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो किसी एक चीज़ को करने की कोशिश करें, किसी एक काम को, सारी चीज़ों को नहीं कि ये वो नहीं, सब हटा दें। एक को साधिए और एक के साधने से बाकी सब चले जाएंगे, बाकी सब सधते चले जाएंगे। ठीक है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा पिछले काफ़ी समय से, तो 25 मई का जो दिन है, इस दिन आप अपनी सबसे बड़ी समस्या का समाधान अपने अंदर खोजने की कोशिश करें, आपको रास्ते मिल जाएंगे। रिलेशन के मामले में 25 मई बढ़िया नहीं है। 26 मई को आपको धोखा दिया जा सकता है। आपके आसपास के लोग 26 मई को आपको बुरी तरह से प्रताड़ित कर सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं। लोगों का बिहेवियर आपको एबनॉर्मल लगेगा और आपकी समझ में नहीं आएगा कि इस पूरे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। सिचुएशन में आपको करना सिर्फ इतना सा है कि पहले तो लीगल मामले, पैसों से लेन देन के मामले, बड़े मामले टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर इन चीज़ों को नहीं टाल सकते तो किसी ऐसे पर्सन की सुपरविज़न लें जिस पर्सन के ऊपर थोड़ा आपको ट्रस्ट हो और उसने पहले आपको धोखा कभी ना दिया हो। ठीक है। जो मतलब एक ऐसे लोग होते हैं ना लाइफ में, जिन्होंने पहले भी हमारा भरोसा जीता है और कभी भी हमें धोखा नहीं दिया, तो वे लोग फिर से देखें। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो अपनी आंखें खुली रखें, ध्यान दें, इस बात को समझें। अपनी फीलिंग किसी से ना शेयर करें तो अच्छा है। रिलेशन के मामले में 26 तारीख बुरा दिन है। 27 मई का जो दिन है ये अच्छा है, बुरा नहीं है। चीज़ें वापस आपके पक्ष में मुड़ेंगी, आर्थिक प्रगति भी दिखती है इस दिन। एक ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जब चीज़ें या परिस्थितियां आपके फेवर में आती चली जाएं और लगातार आती चली जाएं। इस सारे मामले को सिर्फ चलने देना है, आने देना है। अपने मनोभाव यहाँ भी आपको छिपाने हैं, लेकिन अपने मन को उन्मुक्तता में रखना है। बहुत कंजर्वेटिवनेस अपने अंदर नहीं लानी। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है और साथ ही साथ 27 तारीख किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया है। 28 मई का दिन आपके बिहेवियर को बहुत शांत या गंभीर कर देगा, और अगर आपके बिहेवियर में शांति या गंभीरता नहीं भी है तो भी आप इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, भले ही कुछ एक्ट करने के लिए कर रहे हैं, किसी को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। इस दिन आप अपने भविष्य के प्रति जितना सचेत होकर प्लानिंग करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपको योजना बनाने में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पुराने डैमेज हो चुकी चीज़ों को फिर से रिपेयर करना चाहते हैं, पुराने डैमेज हो चुके रिलेशन, पुरानी डैमेज हो चुकी सिचुएशन को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा और आप दुखी होंगे। अदरवाइज रिलेशनशिप के मामले में 28 तारीख अच्छा है। 29 मई का जो दिन है ये सिचुएशंस को आपके पक्ष में आपके अकॉर्डिंग मोड़ देगा, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं, लेकिन यहाँ कर्मा करना होगा, सिर्फ बैठकर सोच लेने भर से नहीं होगा। जब आप चाहते हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि इस तरह से होगा तो आप क्या करेंगे, फिर उस तरह से होगा फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसे 2-3 लेयर की प्लानिंग कर लीजिए, छोटी छोटी सी, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हो जाएगा। जल्दबाजी इस दिन आपका दुश्मन होगा। मेहनत आपका इस दिन एक सखा होगा जो आपको फ्यूचर में एक अच्छे मुकाम पर ले जा सके। तो इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और साथ ही साथ परिस्थितियों को अपने फेवर में मोड़ने की कोशिश भर करें और परिस्थितियां मुड़नी शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप के मामले में 29 मई बहुत बढ़िया है। 30 मई का दिन भी बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बस इस दिन आप थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हैं, अकेलापन भी फील कर सकते हैं, लेकिन ये जो अकेलापन है ये एन्जॉय वाला होगा, जॉय मोमेंट होगा। तो अगर जॉय मोमेंट है और अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं, तो उसे भी एन्जॉय करें। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये कि ये आपके जीवन का एक ऐसा दिन हो सकता है 30 मई जो आपको अंदर से थोड़ा सा आत्मसंतुष्ट रखें, बाहर की आपाधापी से थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दे। तो इस पूरे दिन को एंजॉय करें, क्योंकि ऐसे मौके जीवन में हमें कम मिलते हैं। रिलेशन के मामले में कमोबेश ये दिन बहुत बढ़िया है। 31 मई को एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपका कहीं जाना हो सकता है या किसी का आपके यहाँ आना हो सकता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फोकस तो हैं, लेकिन आपके अंदर वो करेज, वो हिम्मत नहीं आ रही है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकें। अगर उस हिम्मत को ले आते हैं, हिम्मत कुछ नहीं होती, बस एक स्टेट ऑफ माइंड है। सोचिए कि मैं हिम्मती हूँ और वो हो गए। तो अगर अपनी हिम्मत को वापस बाई बैक कर लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा। दूसरे लोगों के मामलों से खुद को दूर रखें। दूसरों की प्रॉब्लम को सुलझाने से पहले अपनी प्रॉब्लम सुलझाने का प्रयास करें। ये दिन आपको सफलता दिलाता है, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं दिलाता, बस आपको अपने प्रयासों में थोड़ा सा बारीकियां सुधारनी होंगी। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो मीन राशि,
इसी के साथ आज के राशिफल ख़त्म हुए, क्योंकि मीन राशि राशि चक्र की अंतिम राशि होती है और मीन राशि के बाद बाकी कोई राशि बचती नहीं, क्योंकि 12 राशियाँ कंप्लीट। तो आज मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। बाय बाय।